वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वेलकम। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि दिया क्या है, क्योंकि अगर पढ़ने में गलती कर दी ना तो सॉल्यूशन गलत होगा। यहाँ क्या बोला है, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू एफ। ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है। और एक और चीज़ दी है, वाई जेड जो एंगल है इनका रेशियो दिया है 3:7 और हमें एक्स फाइंड करना है। देखो जो गिवन है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी और सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। ये इसका भाई है, ये इसका भाई है, मतलब तीनों आपस में भाई है। इसका क्या मतलब मिलेगा, तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है। ए बी सी डी ई एफ तीनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, वाई रेशियो जेड दिया है। अब अगर मैं थोड़ा सा नामकरण कर दूँ तो आपको समझना आसान होगी। यहाँ पॉइंट ले लेते हैं, पी क्यू आर एस, और इधर ले लेते हैं टी। तो देखो y और z का रेशियो दिया है, ठीक है। और y z, y इधर है, z इधर है, तो y और z में कनेक्शन पहले बनाना पड़ेगा तभी तो हम y z निकाल पाएंगे। तो अगर हम पोजीशन देखें तो z यहाँ पर है, तो ये वाला जो एंगल निकलेगा ये भी z ही होगा। कैसे, करेस्पॉन्डिंग एंगल होने से। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये सी डी लाइन पैरेलल है ई एफ के। इसका मतलब है जो एंगल है ये वाला, दैट मीन्स क्यू आर डी, ये किसके इक्वल होगा, इसके आर एस एफ के। क्यों, लाइंस पैरेलल है तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होने से लाइंस पैरेलल है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों कितने के हो जाएंगे, जेड के। ये जेड है, ये भी जेड का, दोनों जेड के। अब देखिए वाई जेड में कनेक्शन कैसे बनेगा। तो वाई जेड में कनेक्शन बनेगा यहाँ से, ये जो दिख रहा है हमें सी डी, इस लाइन के ऊपर ये दोनों बन रहे हैं। मतलब वाई जेड क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो हम लीनियर पेयर का कंसेप्ट लगा देंगे कि सी डी इज ए लाइन। इसका मतलब है कि y प्लस z दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। तो देखिए वाई जेड नहीं दिया, इनका रेशियो दिया है। वाई जेड का रेशियो 3:7। ठीक है, तो इनको हम कोई वेरिएबल ले सकते हैं, एक्स मत लेना, एक्स तो दूसरा एंगल ही दिया है। तो वाई को हम यहाँ से वाई रेशियो जेड ये दिया है 3:7, तो हम वाई को कोई 3 का मल्टीपल ले सकते हैं, तो हम 3a ले लेते हैं और z को 7a ले लेते हैं। यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, ये हो जाएगा 3a प्लस 7a इक्वल टू 180। 3 और 7 मिलकर 10a इक्वल टू 180। 10 से डिवाइड कर दें तो a आ जाएगा हमारे पास 180/10। दैट मीन्स यहाँ से हमें a मिल गया 18। ठीक है, अब देखिए a आ गया तो हमें x फाइंड करना है, y से काम है, z को छोड़ दो। ठीक है, ये आप चाहें तो z को ले सकते हैं, दोनों में से किसी एक को, जिसको आपको लगाना है वो वाला कंसेप्ट ले सकते हैं। ठीक है, जिसको लगाना है। तो आप y से भी निकाल सकते हैं, z से भी। मैं z से निकाल रहा हूँ, अल्टरनेट इंटीरियर लगेगा। और अगर y से निकालना है तो को इंटीरियर, ये दोनों आपस में को इंटीरियर है। अगर आपको y z से निकालना है, y से निकालना है तो, और अगर z से निकालना है तो x और z आपस में अल्टरनेट इंटीरियर है। तो मैं x और z से निकालता हूँ, उसके लिए पहले मुझे z पता करना पड़ेगा। तो चलिए z क्या है, z है मेरे पास 7a, तो हो जाएगा 7 × 18। तो 7 टाइम्स ऑफ 18 कर दे, हमें z मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम निकालेंगे, ये मिलेगा हमें 126 डिग्री का मतलब हमारे पास z आ गया 26 डिग्री। लेकिन हमें तो x चाहिए, तो हम यहाँ पे ये वाली कंडीशन आप देख सकते हैं, चाहे तो अलग से ये वाला, ये ए बी और सी डी ऐसे इंटरसेक्ट हो रही, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये एक्स और जेड, ये अल्टरनेट इंटीरियर बन रहा है। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर हम लिखेंगे x इक्वल टू जेड इज देयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका मतलब है x भी z के इक्वल हो जाएगा 120 डिग्री। ये हो गया मेरा आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बेस्ड हैं, तो इसका कंसेप्ट पहले समझ लेना है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर हमको दिया है ए बी पैरेलल टू सी डी। देखिए ए बी सी डी तो पैरेलल लाइन है ये दोनों। अब यहाँ पर ई एफ परपेंडिकुलर दिया है सी डी पर, मतलब यहाँ 90 का एंगल है। एंगल जी सी डी दे दिया हमें 126 डिग्री का एंगल। सॉरी जी ई डी कौन सा एंगल है, ये पूरा बड़ा एंगल जो यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, ये दिया है 126 डिग्री का। हमें फाइंड करना है ए जी ई,
ये वाला एंगल फाइंड करना है, GEF ये छुटकू ये फाइंड करना है, और एंगल FGE ये वाला एंगल फाइंड करना है, 3 एंगल फाइंड करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले AG फाइंड करें। तो देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन दो ट्रांसवर्सल से कनेक्ट हो रही है इस क्वेश्चन में। एक ये भी हमारी ट्रांसवर्सल है ये वाली, और एक ये भी ट्रांसवर्सल है। इसको ट्रांसवर्सल लेके हम फॉलो करें अभी। चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं कि AB इज पैरेलल टू CD, और यहाँ पर हम इस GE को ले लेते हैं ट्रांसवर्सल। GE इज ट्रांसवर्सल। अगर GE ट्रांसवर्सल है तो बाय पोजीशन ये AG और GD अल्टरनेट इंटीरियर में हो जाएंगे। इसका मतलब है एंगल AGE इक्वल हो जाएगा एंगल GET के। क्यों? क्योंकि पोजीशन देखो इस तरह से बन रही है दो पैरेलल लाइन के बीच में, इस जगह पर ये तो Z जैसा शेप बन रहा है ना, तो अल्टरनेट इंटीरियर है। ये देखो इस शेप बन रहा है Z टाइप का, ये जो एंगल है वो अल्टरनेट इंटीरियर है। मतलब ये जो एंगल है दोनों इक्वल है, रीजन क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, GED दे दिया 126, तो AGE भी हो जाएगा 126 का। इट इम्प्लाइज दैट एंगल AGE ये भी कितने का हो जाएगा 126 डिग्री। एक तो काम हो गया। अब अगला क्या चाहिए GEF। तो देखो GF ये छोटा सा पार्ट है इस पूरे में, ये वाला 90 और ये वाला हिस्सा उसका बचा हुआ है, मतलब ये दोनों मिलके 126 बना रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखें तो फिगर में एंगल GEF प्लस एंगल FED ये दोनों मिला के एंगल GED बना रहे हैं। ठीक है, एंगल GEF तो हमें फाइंड ही करना है, एज इट इज रखते हैं। ये जो FED वाला है ये 90 का है, और GED कितने का है 126 का। 90 को ट्रांसपोज कर दें तो यहाँ से GEF आ जाएगा, तो हो जाएगा GEF इक्वल टू 126 माइनस 90। यहाँ से एंगल GEF आ गया, 126 में 90 का है, यहाँ से 6 में 0 का तो 6, और 12 में से 9 चले गए। ये आ गया हमारा एंगल GEF। एक और चाहिए हमें FGE। देखिए ये जो FG है ये कैसे है, इन दोनों का लीनियर पेयर का कंसेप्ट लगा दे, वहाँ से आ जाएगा हमारे पास लीनियर पेयर के कंसेप्ट से। ठीक, चलो तो यहाँ पर हम लीनियर पेयर का कंसेप्ट लगा देते हैं। एंगल AGE प्लस एंगल FGE ये दोनों का सम होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। किस पे? AB आपको एक लाइन दी है, ये AB क्या है लाइन है। चलो AG हमारे पास है ऑलरेडी फाइंड करा हुआ हमने, यहाँ पे 126 रख दें, प्लस एंगल FG ये तो फाइंड ही करना है, ये लिख लेते हैं इक्वल टू 180। इस 126 को ट्रांसपोज कर दें, एंगल FGE ये हो जाएगा 180 माइनस 126, माइनस करने के बाद यहाँ लिख देंगे, यहाँ आ जाएगा FG हमारे पास, और ये आएगा 54 डिग्री। ये हो गया तीसरा आंसर। जो भी आपके आंसर है उसको बॉक्स में बना देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ बोला है इन फिगर 6.25, इस फिगर में ये दिया हुआ है PQ पैरेलल टू ST, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये गिवन है। एंगल PQR दे दिया 110 ये रहा, और एंगल RST दे दिया 130। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है QRS, ये वाला एंगल फाइंड करना है। आप इसे चाहे तो अननोन X ले सकते हैं, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, हिंट दे रखी है तो चलिए हिंट का यूज़ कर लें। एग्जाम में हिंट नहीं दी रहती है, उसका ध्यान रखना है। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इस R से पास होती है और किसी एक के पैरेलल है। आप ST के पैरेलल लेंगे, बाय डिफॉल्ट PQ के बजाएगी। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर PQ पैरेलल टू ST ये तो गिवन ही है। यहाँ पर हम लगा देते हैं कि कंस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्ट, इस लाइन का नामकरण कर लेते हैं। तो PQRST हो गया, UV कर दें, MN ले लेते हैं, MN। हमने कंस्ट्रक्ट करा है लाइन MN जो कि पैरेलल है ST के। PQ पैरेलल ST और MN भी पैरेलल है ST के। इसका मतलब है तीनों आपस में पैरेलल है, PQ ST और MN तीनों आपस में पैरेलल है। तो देखिए अब ये पैरेलल लाइन, एक बार हम PQ और MN को पैरेलल लेके करेंगे इन दोनों को,
और एक बार हम एस टी और एम एन को पैरेलल लेके करेंगे 2 बार। ठीक है, तो चलिए पहले हम ये वाला लेंगे। तो हम इस एंगल को फाइंड करना चाह रहे हैं। हमने लिया यहाँ पर एस टी पैरेलल टू एम एन। अगर एस टी पैरेलल के एम एन है तो ये दोनों एंगल कैसे बने? को इंटीरियर एंगल्स। और को इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं? को इंटीरियर एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री। तो यहाँ से मिलेगा एंगल आर एस टी प्लस ये वाला एंगल हो जाएगा एस आर एन। इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन ये को इंटीरियर एंगल से। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, आर एस टी दिया ही है 130 का, तो एस आर एन फाइंड कर सकते हैं। 130 प्लस एंगल एस आर एन इक्वल टू 180। 130 को ट्रांसपोज कर लेते हैं, उधर प्लस से इधर आके माइनस, तो ये मिलेगा एंगल एस आर एन इक्वल टू 180 और इधर आके माइनस का 130। यहाँ से एस आर एन मिल जाएगा कि एस आर एन 180 में से 130 गया तो 50। ये हमारे पास एस आर एन आ गया, मतलब ये वाला एंगल जो है ना ये हमारे पास मिल गया है 50 का। ठीक है, अब दूसरी पैरेलल लाइन है तो दूसरी पैरेलल लाइन का कंसेप्ट लगाएं। तो हम पी क्यू को इस एम एन के पैरेलल करेंगे। इस पी क्यू को पैरेलल ले लेते हैं एम एन के। अगर पी क्यू को पैरेलल करते हैं एम एन के तो इस बार ये क्यू आर ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगी। पिछली बार जो एस टी लिया था वहाँ पर ट्रांसवर्सल क्या था? वहाँ पर ट्रांसवर्सल ये वाली लाइन थी एस आर। वहाँ पर ये एस आर को हमने एज ए ट्रांसवर्सल ट्रीट किया था। अब की बार ये क्यू आर को हम एस ट्रांसवर्सल ट्रीट करने वाले हैं। अब की बार हमारी जो लाइन है क्यू आर, इसको हम ट्रांसवर्सल लेके करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल लेता हूँ, ये जो पूरा एंगल बन रहा है बड़ा सा, ये पूरा एंगल जो बड़ा सा बन रहा है, ये पूरा बड़ा सा एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे। आप चाहे तो साइड में देख सकते हैं, ये ऐसे जा रहा है, यहाँ पर गया ये वाला एंगल और ये जेड जैसी पोजीशन बन गई। यहाँ पर जेड जैसा बन रहा है वहाँ अल्टरनेट इंटीरियर, देखो इस तरह पोजीशन बन रही है। तो ये एंगल आपस में क्या हुआ है? अल्टरनेट इंटीरियर। तो यहाँ पे हम कंसेप्ट लगाएं कि ये दोनों ट्रांसवर्सल क्यू आर है पी क्यू एम एन पैरेलल के लिए। दैट मीन्स यहाँ पर जो एंगल बन रहा है दैट मीन्स ये क्यू आर एन, ये किसके इक्वल हो जाएगा? इस एंगल पी क्यू आर के इक्वल है। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए क्यू आर एन के अंदर ये वाला एक्स और ये 50 दोनों पार्ट आ रहे हैं, या फिर हम बोले ये क्यू आर एस भी आ रहा है और ये दूसरा वाला एंगल जो हमने अभी निकाला 50 ये भी आ रहा है। ठीक है, तो इसके इससे दो हैं, एक तो ये क्यू आर एस और दूसरा एस आर एन से मिलके बना हुआ है, और ये हमारा है पी क्यू आर। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। क्यू आर एस तो अननोन है, आप चाहें तो वेरिएबल ले सकते हैं। एस आर एन हमने अभी फाइंड करा था 50 का, और पी क्यू आर ये दिया है 110 का। 50 को ट्रांसपोज कर दीजिए, क्यू पी आर एस की वैल्यू आ जाएगी। तो क्यू आर एस हो जाएगा 110 माइनस 50। यहाँ से क्यू आर एस आ जाएगा 30 डिग्री का। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया है ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी पैरेलल दिए। दैट मीन्स ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। एंगल ए पी क्यू दे दिया 50 का और पी आर डी दे दिया 127। हमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पता करनी है। तो देखिए ये दो पैरेलल लाइन जो है फिगर में, ये दो ट्रांसवर्सल से कनेक्ट हो रही है। इस फिगर में दो ट्रांसवर्सल दिख रही है, एक तो ये भी ट्रांसवर्सल है और एक ये पी आर भी ट्रांसवर्सल है। दो ट्रांसवर्सल है, हम दोनों को अलग अलग लेके दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पी क्यू को ट्रांसवर्सल लेके करते हैं। तो गिवन है हमारे पास ए बी पैरेलल टू सी डी, और हमने इस पी क्यू को ट्रांसवर्सल कंसिडर करा है। इस पी क्यू को ट्रांसवर्सल लेके देखेंगे। ट्रांसवर्सल, तो पी क्यू को अगर ट्रांसवर्सल दिया हमने ये वाला, तो देखिए जितना हमें काम है वो इतना फिगर आ रहा है। ये लाइन ये ट्रांसवर्सल से कनेक्ट हुई और ये लाइन जेड जैसा बन रहा है, तो ये एक्स और 50 आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो एंगल है पी क्यू आर, ये किसके इक्वल हो जाएगा? इस एंगल ए पी क्यू के इक्वल हो जाएगा। रीज़न आपको दिखना क्यों? बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पी क्यू आर हमारा है एक्स का और ये ए पी क्यू है 50 का। चलो भैया ए तो भाग गया फटाफट। अब हमें ये वाई भी पता करना है। बहुत सारे तरीके हैं वाई के, आपको इंटीरियर लगाएं, अल्टरनेट इंटीरियर लगाएं, एक्सटीरियर लगाएं, बहुत सारे। तो मैं अल्टरनेट इंटीरियर से ही करूँगा। अब की बार मैं इस पी आर को ट्रांसवर्सल लेके करने वाला हूँ। तो देखिए हमने ए बी को लिया है सी डी के पैरेलल
अब की बार हमने इस पी आर को ट्रांसवर्सल कंसिडर कर लिया कि पी आर इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो पी आर ट्रांसवर्सल है, तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा कि कहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। ठीक है, ये गया, यहाँ से ट्रांसवर्सल कनेक्ट हो गई और ये इधर चला गया। ये जो एंगल बना है और ये पूरा जो एंगल बना है, ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ का ये जो पूरा एंगल है इसका नाम ए पी आर है। एंगल ए पी आर इक्वल हो जाएगा इस एंगल के जिसका नाम है पी आर डी के। रीजन सेम है, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अब ए पी आर पूरा नहीं दिया, इसके दो हिस्से हो गए, ऊपर वाला हिस्सा 50, नीचे वाला वाई। ठीक है, तो इस ए पी आर को आप चाहें तो दो टुकड़ों में लिख सकते हैं। ये जो है एक्चुअली एंगल ए पी क्यू प्लस इस क्यू पी आर से मिलके बना है, दो टुकड़े हैं। ये आप चाहे तो इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये 50 और वाई से जुड़ के बन रहा है। और ये कितना है 127। 50 को ट्रांसपोज कर दें, वाई आ जाएगा, तो वाई हो जाएगा 127 माइनस, यहाँ से वाई मिल जाएगा 77 डिग्री का। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोला है पी क्यू आर एस जो है ये दोनों प्लेन मिरर है जो पैरेलल है ईच अदर के, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल रखे हुए हैं। तो एक रे आ रही है ए बी जो पी क्यू को स्ट्राइक कर रही है, फिर बी से रिफ्लेक्ट हुई, आर एस को सी पर स्ट्राइक करी और सी डी रिफ्लेक्ट हो गई। तो हमें ये प्रूव करना है कि ए बी सी डी जो है आपस में पैरेलल है। लाइन को पैरेलल प्रूव करना है, या तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कर दो या को इंटीरियर को सप्लीमेंट्री प्रूव कर दो तो हो जाएगा। तो चलिए हम जो गिवन है और यहाँ जो मिरर दे रखा है ना इसका भी यूज़ करेंगे हम। ये मिरर दे रखा है तो इसका क्या सदुपयोग करना है। ठीक है, तो देखिए मिरर में जो भी होता है लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हैं। तो ये तो पी क्यू मिरर के लिए इंसिडेंट रे हो गई, ये उसकी रिफ्लेक्टेड रे। हमें नॉर्मल भी तो ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो नॉर्मल हम ड्रॉ कर देते हैं कि यहाँ पर ये रहा नॉर्मल, का नामकरण कर देते बी एम, और ऐसे ही यहाँ पर ये रहा नॉर्मल सी एन। चलिए अब जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन कंडीशन के हिसाब से ये पी क्यू पैरेलल दिया है आर एस के। ठीक है, यहाँ पर हमें जो प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो ए बी है ये पैरेलल है सी डी के। और हमने अभी कंस्ट्रक्शन क्या करा, हमने कंस्ट्रक्शन नॉर्मल ड्रॉ करा कि ड्रॉ नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। कौन सा है ये बी एम, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा हमने पी क्यू पर, एंड ये जो सी एन है ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा आर एस पर। दो पैरेलल लाइन के बीच के परपेंडिकुलर लाइन आपस में ये दोनों पैरेलल होगी, इसका मतलब है कि ये बी एम पैरेलल होगा सी एन के, क्योंकि पैरेलल लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो आपस में पैरेलल ही निकलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल है। चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लॉ लगाएंगे, इधर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होने से ये दो एंगल जो है ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे कि बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ए बी एम इज इक्वल टू एंगल ई बी एम। ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, हम दोनों को एक्स नाम कर दें अपनी तरफ से, ये भी एक्स का ये भी एक्स का, ये ले लेते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब है दोनों इक्वल टू एक्स हो। ऐसे ही यहाँ पर भी लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा, एंड एंगल बी सी एन ये भी इक्वल हो जाएगा किसके, डी सी एन के। यहाँ पर भी लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से हम ले लेते हैं कि ये वाला एंगल वाई का है और ये वाला भी वाई का है। क्वेश्चन नंबर कौन सा लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन लगाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैथ में फिजिक्स सोच गई है, हर बार फिजिक्स में मैथ सोच जाता है। ठीक है, इन दोनों को याद रखना है। अब हमें ये देखना है ये बी एन और सी एन ये दोनों पैरेलल है, तो हम यहाँ पर ये ले लेते हैं कि बी एम ये तो पैरेलल है सी एन के, और बी एम सी एन किससे कनेक्टेड है, इस बी सी से कनेक्टेड है, तो इस बी सी को हम ट्रांसवर्सल कंसिडर कर सकते हैं। बी सी क्या हो गई
ट्रांसवर्सल। तो ये दो एंगल जो बन रहे हैं ट्रांसवर्सल के कारण, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ये दोनों तो आपस में क्या हो गए, इस तरह से बन रहे हैं ना, ये क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर, और अल्टरनेट इंटीरियर आपस में इक्वल होते हैं। दैट मीन्स ये वाला जो एंगल बन रहा है ई बी एम, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस एंगल के, बी सी एन के। रीजन, दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इक्वेशन 1 और 2 का यूज करें तो सी बी एम के प्लेस पर हम एक्स लिख सकते हैं और बी सी एन के प्लेस पर वाई लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, एक्स और वाई इक्वल है तो क्या इसका डबल ऑफ एक्स और डबल ऑफ वाई भी इक्वल होंगे। ठीक है, डबल ऑफ एक्स को आप चाहें तो एक्स प्लस एक्स लिख दें, डबल ऑफ वाई को आप वाई प्लस वाई लिख दें। डबल ऑफ, देखिए ये एक्स और ये एक्स, ये दोनों मिला के कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ए बी सी बन रहा है। ऐसे ही ये वाई और ये वाई, ये मिला के कौन एंगल बन रहा है, एंगल बी सी डी बन रहा है। मतलब एंगल ए बी सी, एंगल बी सी डी आपस में इक्वल है। अब मैं जरा इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों एंगल कैसे हैं एक्चुअली। देखिए ये वाला जो बन रहा है यहाँ से और यहाँ से, मतलब ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल आपस में इक्वल है। पोजीशन देखिए, दोनों जेड शेप बन रहा है, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इसका मतलब है ये जिन लाइन के बीच में बन रही है वो पैरेलल होगी। किसके बीच में बन रहा है, ए बी और सी डी के बीच में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। जस्टिफिकेशन क्या देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल सो लाइन्स आर पैरेलल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल and lines are parallel, then lines are parallel। ये हो गया प्रूफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।